हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में क्लास 11 का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं उन्हें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैं काफी चीजें करा चुका था, जैसे इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस, एडवांटेज, लिमिटेशन, सारी काफी चीजें हमने वहां पर कंप्लीट करा दी थी। लेकिन आज जो चलने वाला हमारा टॉपिक वो है अलग का बुक कीपिंग। यहाँ पर हम देखेंगे बुक कीपिंग होती क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको सारे नोट्स यहाँ पे साइड में चलते रहेंगे, आपको उनको पढ़ चलना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, बुक कीपिंग। Bookkeeping is an art of recording in the books of account of monetary aspect of commercial and financial transaction। Bookkeeping क्या है, यहाँ पे एक आर्ट है। Bookkeeping क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आर्ट है किस चीज का, रिकॉर्डिंग करने का। किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कहते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की जो कला होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे बुक कीपिंग होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा देखिए अकाउंटिंग, हमारे पास अकाउंटिंग के बहुत प्रोसेस रहते हैं हमारे पास। जैसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई, सेकंड मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, उसके बाद हमारे पास समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड सेवंथ क्या था हमारे पास, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। हमारे पास ये अकाउंटिंग के प्रोसेस रहते हैं। यहां पे आप जो ये प्रोसेस देख रहे हैं इस तरफ, हमारे शुरुआत के चार, ये हमारे क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। स्टूडेंट्स, क्या होती है हमारे पास, ये बुक कीपिंग। और उसके बाद की हमारे पास ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। और जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है हमारे पास, तो क्या बनती है हमारे पास, अकाउंटिंग। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हमारी बुक कीपिंग है वो क्या हमारी एकदम प्राइमरी स्टेज है। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, उसे रिकॉर्ड करना और उसे क्या करना, क्लासिफाई करना। वहीं पे आप देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में दोनों में क्या देखेंगे, डिफरेंसेस भी चेक करेंगे। देखिए, जैसा कि कहता है, आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहे होंगे। पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में क्या बता रखा है, इट इज ए समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है, एक समराइजिंग फेज होता है किसका, अकाउंटिंग सिस्टम का। और वहीं पे बुक कीपिंग क्या है, इट इज ए रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग फेज होता है क्या, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक और समराइजिंग फेज रहता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अकाउंटिंग क्या है, इट इज ए सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज है। वहीं पे हमारी बुक कीपिंग क्या होती है, प्राइमरी स्टेज होती है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। अकाउंटिंग करने के लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, जैसे कि आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। लेकिन बुक कीपिंग के लिए कोई भी आपको कहते हैं स्पेशल रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको नॉर्मल क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आने चाहिए, टोटल करना आना चाहिए, आपको हर चीज रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए बस। जैसे इसमें लिखा भी है, इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। इसके लिए कोई भी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होती है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज डन बाय अकाउंटेंट। ये किसके द्वारा होती है, यहाँ पे अकाउंटेंट द्वारा की जाती है। वहीं पे हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, बुक कीपिंग में, इट इज डन बाय बुक कीपर। ये किसके द्वारा की जाएगी, बुक कीपर के द्वारा की जाएगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, इट गिव द कंप्लीट पिक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन की कंप्लीट पिक देती है क्या, अकाउंटिंग। लेकिन वहीं पे हमें कहते हैं जो बुक कीपिंग है, ये कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की बुक पूरा कहते कंप्लीट पिक्स हमें प्रोवाइड नहीं कराती है। ये हमारे पास ये सेवरल डिफरेंसेस रहेंगे किसके बीच में, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच में। और इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड होती है हमारे किससे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस से। और दूसरा होता है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास कहते हैं दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो टाइप की होती है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन।
अब ये हमारे कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें किससे पता लगता है? हमें इनकम स्टेटमेंट से, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा वहीं पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लगती है स्टूडेंट? यहां पे बैलेंस शीट से। इनकम स्टेटमेंट में क्या बताएगी? या तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें क्या हो रहा है? यहां पे लॉस हो रहा है। लेकिन हमें बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? हमें बताती है कि असेट्स कितनी है हमारे पास और लायबिलिटीज कितनी है, मतलब उधारी कितनी बची है हमारे पास। लायबिलिटीज मतलब उधारी और असेट मतलब संपत्तियां, हमारे पास कितनी संपत्तियां और कितनी उधारी है। ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास कितनी होती है? 3 टाइप्स की होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहे होंगे कि याद है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? 3 टाइप्स के हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए जो आप यहाँ पे जो सा फेस पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज दैट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो किससे रिलेटेड है? यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से, ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में कहता है हर चीज रिकॉर्ड करना। किसके लिए? टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्या पता लगाने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके अकाउंटिंग पीरियड कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक तो फाइनेंशियल और एक कैलेंडर। इसका मतलब जब हम कैलेंडर लेकर आते हैं जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर में खत्म होता है, वो हमारा कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर कहलाएगा। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जिस तरह से आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं, लाइक मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च में रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं फर्म भी फर्क करती है। तो कहते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए एंड टू द प्रेजेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और साथ में क्या? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको अभी बताया किससे पता लगेगी? हमें यहाँ पे बैलेंस शीट से पता लगेगी। और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या पता लगता है? हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द असरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स। जी कहते हैं कौन सी अकाउंटिंग है? जहां पे हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं गुड्स की, या फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं हर एक गुड्स की। और सर्विस प्रोड्यूस बाय द बिजनेस फर्म, जो कहते हैं बिजनेस फर्म द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, कोई भी सर्विस हो या फिर गुड्स हो जिसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाए या फिर टोटल कॉस्ट निकाली जाए, वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। इसको आप ज्यादातर पढ़ते हैं अपने कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल में। इसके बाद हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज दैट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच मैनर that help the management in planning and controlling the operation of business and in better decision making। ये कौन सी अकाउंटिंग है? जहां पर कहते हैं कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है किसके लिए? प्लानिंग करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए, वो भी किसके लिए? बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए, ताकि कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकते हैं? बेटर डिसीजन बना सके अपने आने वाले समय के लिए, अपने प्रोडक्शन को लेकर, अपने सेल्स को लेकर एक अच्छा बेटर डिसीजन बना सके। वो हम कहाँ पे सीखते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये वाला फेज भी आप कहाँ पढ़ते हैं? अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप कहते हैं 11 एंड 12 में पढ़ने वाले हैं वो आपका कौन सा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा कहते हैं आपको अलग तरीके से बताई जाती है। यहाँ पर आप 11 में पूरी पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, जो 12th में होगी वो भी क्या होगी? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। बस अलग अलग फेज पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आप यहाँ पर। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।